निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार से आपकी योजना और क्या रहेगा? ये आज का जो कार्यक्रम था ये निकाय चुनाव को ही लेकर के था। हमने पहले से ही यहाँ से प्रत्याशी, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी कि ये सीट कहीं न कहीं पिछड़ा जरूर आएगा, इसलिए हमने एक युवा प्रत्याशी राहुल निषाद को यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहली प्रत्याशी की घोषणा की है। और हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया है, उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रही है। राहुल गांधी जो है एक यात्रा लेकर निकले थे, अब उनकी यात्रा किसी और निकल पड़ी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी बड़े नेता है। राहुल गांधी जी का ध्यान सिर्फ यात्रा पर है। राहुल गांधी जी का ध्यान उत्तर प्रदेश और देश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, इस पे ध्यान उनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में धांधली हो रही है, इस पे उनका ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी, सबका साथ सबका विकास के अनुरूप, जो सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा लोग दिया करते हैं, इस पे ध्यान उनका नहीं है। राहुल गांधी का ध्यान सिर्फ यात्रा पर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो फेल है। सरकार कहती है कि आप पकौड़े तलिए, ये भी एक स्टार्टअप है, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर अरविंद राजभर जो एक डॉक्टरेट की डिग्री रखे हुए हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि आप क्या पकौड़ा तलेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? देखिए, अभी तक तो मैं बताऊं तो मैं खुद ही बेरोजगार हूं, क्योंकि जो भूखा रहता है वही भूखे व्यक्ति की तड़प को समझ सकता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाने का कार्य करते हैं। तमाम पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे डिग्री धारक, हम तो भी कम डिग्री लिए हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। और सरकार हमारी जो कहती है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलें, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि देश की आज़ादी में भी जब बड़े बुजुर्गों ने अंगड़ाई लिया था तो कागज कलम का इस्तेमाल किए थे, लेकिन जब देश में 1885 के बाद 1905 के बाद जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया तो देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तो जो लोग पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, कहीं देश के 64% युवा ऐसा संकल्प ले लिए तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पकौड़ा तलाने वाले लोग खुद ही पकौड़ा तलते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को अलग से निधि दी, उसको क्या कहते हैं? एकदम ये दोहरा कार्य कर रहे हैं लोग, और इस पे तो हम लोग डटे हुए हैं कि भाई इस प्रकार से सपा के लोगों की हैसियत है नहीं बोलने की। बसपा का एक विधायक बचा हुआ है, वो पट्टा अपने में मस्त रहता है। तो समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक है, उन जानते हैं कि जैसा ही हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, खटखटा के बुलडोजर बाबा पहुंच जाएंगे हमारे द्वारे, मुकदमा लिख दिए जाएंगे, घर से ढा देवल जाइए। ये से अखिलेशो जी चुप हुए हैं और उनके विधायक भी चुप हैं। लेकिन भैया हम लोग चुप नहीं रहते हैं, हम अपना हिस्सा मांगेंगे। हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। अगर संविधान की मान्यता और संविधान को मानने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मेरा आग्रह है कि उसी संविधान के समानता के अनुरूप अगर आपने अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपया त्वरित योजना में दिया है, तो बस्ती में हमारा एक विधायक है और हमारे पार्टी से 6 विधायक हैं, 6 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मोर्चा बना रहे हैं और उसमें भाजपा का लाभ हो।